आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को जमानत मिल गई है। वे तिहाड़ जेल में 6 महीने से भी ज्यादा समय से बंद थे। उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। ईडी ने शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी जमानत का विरोध भी नहीं किया। संजय सिंह की जमानत को लेकर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने क्या बताया है, ये हम आपको सुनाते हैं। लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर, कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। वहीं संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। उनके घर में उनकी मां और पत्नी भी बेहद खुश हैं। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा है, मैं बेहद खुश हूँ, यह सत्य की जीत है। उन्होंने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक वे तीनों बाहर नहीं आ जाते, हम जश्न नहीं मनाएंगे। में किसी को बख्शती नहीं है, लेकिन संजय सिंह को जो है उन्होंने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बेल मिलने पर। तो क्या लग रहा है कि सच की जीत है या फिर कुछ और मामला है? नहीं, ये सत्य की जीत है, क्योंकि इसके पहले जो है उनके पार्टी के पास कोई सबूत नहीं थे, कोई तथ्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाँ, ये हमारी राहत की बात है, लेकिन राहत तभी मिलेगी जब हमारे 3 बड़े भाई आ जाए। नहीं, वो अभी मैं उनको इलाज के लिए लेकर आई थी, इसी दौरान हमको बेल की पता चला। तो ये सत्य में जयते है, तो हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था, तो आज उनको बेल हो गई है। पूरा उम्मीद करते हैं कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन को भी इसी तरह से राहत दे, फिर हम सत्य में जयते रहे। अभी वो बेल की जो प्रक्रिया होती है उसको करने के लिए अभी हम निकल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की रिहाई को लोकतंत्र की जीत बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक बड़ी मील का पत्थर माना जाएगा। संजय सिंह जी को बेल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने दी है और इस बेल को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न केंद्र सरकार के वकील से पूछे, उनके जवाब उनके पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके 1-2 बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोलमोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी? दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, इस पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल कहां है? पैसे की रिकवरी कहां है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहां है? जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है। जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा। और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है
तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है, तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उनके प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि देखो बेल भी नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि संजय सिंह दोषी हैं, तो आज बेल मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी मैं ये भी बता देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी कह देगी अरे क्या हो गया, बेल मिल गई, बेल मिल गई, कोई रिहाई कोई ना हो गई, तो ये अब भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन को पलटेगी। संजय सिंह की रिहाई के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजरें मनीष सिसोदिया की रिहाई पर टिकी है। 6 अप्रैल तक के लिए उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अभी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।